माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन विजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज फिर मैं एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आज का क्वेश्चन है चार्ल्स लॉ, जो कि केमिस्ट्री के गैसियस स्टेट नाम के चैप्टर से है। तो देखते हैं इसका डिटेल। इसके पहले जिन लोग मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो देखते हैं क्वेश्चन। चार्ल्स लॉ गैसियस स्टेट नाम के चैप्टर से है ये। चार्ल्स लॉ, व्हाट इज चार्ल्स लॉ? या राइट चार्ल्स लॉ एंड इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो देखते हैं इसका डिटेल। तो यहां पर देखें क्वेश्चन क्या है, चार्ल्स लॉ। तो देखें इसका डिटेल। दिस लॉ वाज फार्मुलेटेड बाय चार्ल्स इन 1877। इस लॉ को चार्ल्स ने 1877 में दिया था। 1877। This law was formulated by Charles in 1877. This law represents relation between volume and absolute temperature. ध्यान से देखें, this law represents relation between volume and absolute temperature. According to this law, अब यहां पर देखें इसका जो मेन लॉ है ब्लैक कलर से। According to this law, at constant pressure, the volume of a given mass of a gas, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Once again, this law was formulated by Charles in 1877. This law represents relation between volume and absolute temperature. According to this law, at constant pressure, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Okay, तो अब देखते हैं थोड़ा सा according to this statement कैसा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। ओके, तो यहां पर देखें अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, दैट इज यहां पर देखें कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पर देखें V प्रोपोर्शनल T एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां पर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब यहां पर देखें प्रोपोर्शनल तोड़ेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K यूज होता है, तो V इक्वल टू KT। ओके, और करके अपन इसे T को इसके नीचे ला सकते हैं, तो क्या होगा V अपॉन T इक्वल टू K, वेयर K इज अ कांस्टेंट, वेयर K इज अ कांस्टेंट, या फिर कह सकते हैं वेयर K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, देखें दिस इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। वंस अगेन, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V प्रोपोर्शनलिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रोपोर्शनल तोड़ा तो V इक्वल टू KT। यहां पर देखें T को साइड में लेकर आए तो V अपॉन T इक्वल टू K, वेयर K इज अ कांस्टेंट। दिस इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। V अपॉन T इक्वल टू K चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, चार्ल्स लॉ विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ओके, तो यहां पर देखें, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज्ड फ्रॉम T1 टू T2 एंड वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, देन मीन्स टेम्परेचर T1 से T2 एंड वॉल्यूम V1 से V2, देन यहां पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इक्वल टू K मीन्स कांस्टेंट एंड V2 अपॉन T2 इक्वल टू K मीन्स कांस्टेंट। मतलब ये भी कांस्टेंट के इक्वल है और ये भी कांस्टेंट के इक्वल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, तो इसके बेस पर यहां पर देखें V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 इक्वल टू K मीन्स कांस्टेंट। ओके, तो इस तरीके से देखा आपने कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंज के साथ ये जो इक्वेशन आया, ये भी चार्ल्स लॉ का क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये जो इक्वेशन आया ये कौन सा इक्वेशन कहलाएगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ विथ चेंज इन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर।
ओके, वंस अगेन देखें, जब देख रहे हैं कि इफ द टेम्परेचर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर is changed from T1 to T2 and volume from V1 to V2, then V1 upon T1 is equal to constant and V2 upon T2 is equal to constant. ये कांस्टेंट के इक्वल है, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है, मींस ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. देन V1 अपॉन T1 is equal to V2 अपॉन T2 is equal to कांस्टेंट, और ये इक्वेशन कहलाएगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ विथ चेंज इन volume and pressure. That is, it is the mathematical expression of Charles' law with change in volume and temperature. Okay. तो इस तरीके से देखा आपने चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, चार्ल्स लॉ क्या बताता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में रिलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, अब आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा. जिन लोग मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. ओके, तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.